नमस्कार और इस डीप इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम देश के एक ऐसे खौफनाक सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने लाखों युवाओं के सपनों को लिटरली राख में मिला दिया है। बात हो रही है इंडिया के मैसिव एग्जाम पेपर लीक क्राइसिस की। एक ऐसा सिस्टम जो फ्यूचर बनाने के लिए था, वो आज एक अंडरग्राउंड माफिया के हाथों पूरी तरह बिक चुका है। अगर ऐसे डार्क, डीपली रिसर्च और रियलिटी को सामने लाने वाले एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए इस अंडरग्राउंड रियलिटी को अनकवर करते हैं। The leak came from this server. Look at the timestamps. They wiped the logs right after. सुनने में ये किसी हॉलीवुड साइबर थ्रिलर का डायलॉग लगता है, राइट? पर ये एक्चुअली उस अंडरग्राउंड माफिया की चिलिंग रियलिटी है। ये पेपर लीक अब कोई छोटी-मोटी जेब कतरों वाली चोरी नहीं रही। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड साइबर क्राइम बन चुका है। करप्ट ऑफिशियल्स और क्रिमिनल्स मिलकर अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बिल्कुल मिटा देते हैं। एक कैटास्ट्रॉफिक सिस्टेमिक ब्रीच जिसे बिल्कुल कॉर्पोरेट प्रिसिजन के साथ अंजाम दिया जाता है। 65 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ओपन सोर्स डेटा और हाल ही के रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2019 से लेकर अब तक देश में 65 बड़े एग्जाम पेपर्स लीक हो चुके हैं। सोचिए, 65 बार मेहनत करने वाले छात्राओं के सपने टूटे हैं। 65 बार इस एजुकेशन माफिया ने मेरिट का गला घोंटा है। ये स्ट्रिक्टली एक नेशनल इमरजेंसी है जिसे सालों तक प्रैक्टिकली इग्नोर किया गया। आइए इस एग्जाम पेपर क्राइसिस को समझने के लिए हाल ही में हुए नीट यूजी के विस्फोट पर एक नज़र डालते हैं। करीब 2.4 मिलियन, जी हाँ, 24 लाख एस्पिरेंट्स सिर्फ 1 लाख MBBS सीट्स के लिए अपनी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं। ये मैसिव कंपटीशन एक ऐसी डेस्परेशन पैदा करता है जिसका फायदा सीधे तौर पर ये क्रिमिनल नेटवर्क्स उठाते हैं। नीट यूजी 2024 ने इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के खोखलेपन को सामने रख दिया। एक सिंगल लीक्ड डॉक्यूमेंट ने पूरे देश में आग लगा दी, जिसके बाद एक मैसिव CBI इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करनी पड़ी। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो नीट का लीक होना कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसका एक लंबा काला इतिहास है। मध्य प्रदेश का नोटोरियस व्यापम स्कैम देखिए, या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिसमें लाखों छात्र प्रभावित हुए। राजस्थान का रीट 2021, SSV CGL के खिलाफ देशव्यापी प्रोटेस्ट्स। ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये कंप्लीटली प्रूव करता है कि ये माफिया किसी एक स्टेट या एजेंसी तक लिमिटेड नहीं है। ये सिस्टम की नस-नस में फैला हुआ जहर है। तो आखिर ये अंडरग्राउंड माफिया ऑपरेट कैसे करता है? चलिए इस लीक की इनसाइड स्टोरी और इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। इन माफियाज को ऑपरेशन बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सप्लाई चेन जैसा मैकेनिकल और ऑर्गेनाइज्ड है। इनका सबसे बड़ा हथियार है गेस्ट पेपर का कॉन्सेप्ट। ये क्रिमिनल नेटवर्क चोरी किए हुए एक्चुअल एग्जाम पेपर को डायरेक्ट नहीं बेचते, बल्कि उसे एक हाईली एक्यूरेट गेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज का डिस्गाइज देकर स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से वो शुरुआती दौर में पुलिस और अथॉरिटीज की नजरों से बचे रहते हैं। ये पूरी चेन ऑफ कस्टडी बिल्कुल प्रिसाइज होती है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांजिट के दौरान पेपर को फिजिकली इंटरसेप्ट करके लीक किया जाता है। फिर मिडलमैन इस गेस्ट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छात्राओं को एग्जाम से ठीक पहले सीक्रेट सेफ हाउसेज में ले जाकर आंसर्स रटवारे जाते हैं और आखिर में टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ये फाइल्स आग की तरह मास फॉरवर्ड हो जाती हैं। पूरा ऑपरेशन स्टेल्थ मोड में चलता है। और इनका फाइनेंशियल मॉडल कितना रूथलेस है, ये जानकर हैरानी होती है। शुरुआत में इन लीक्ड पेपर्स की इनिशियल प्राइस 10 से 25 लाख रुपए तक होती है, पर जैसे जैसे एग्जाम का टाइमर टिक करता है, माफिया अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इस कीमत को गिराकर 30,000 रुपए तक ले आता है। आखिरी रात में ब्लैक मार्केट में ये पेपर्स पूरी तरह फ्लड कर दिए जाते हैं। ये इस इलिसिट धंधे का एक चिलिंग फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है। आइए अब इस संकट को आंकड़ों के जरिए पूरे भारत के मैप पर ट्रेस करते हैं। जब पूरे देश का मैप एनालाइज करते हैं तो ये क्राइसिस एक भयानक महामारी जैसा लगता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस दिखाती है कि ये एपिडेमिक देश के 19 अलग-अलग राज्यों तक फैला हुआ है। डेटा क्लियर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र इस वक्त इसका सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं। हर स्टेट में एक ही पैटर्न, एक जैसे गैंग्स और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एक जैसे सिस्टम फेलियर्स। और इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ? 3 लाख। ये वो तादाद है जितनी वाइटल गवर्नमेंट जॉब्स और रिक्रूटमेंट पोस्ट को इन ऑर्गेनाइज्ड लीक्स की वजह से अब्रप्टली कैंसिल करना पड़ा। ये सिर्फ एग्जाम्स कैंसिल होना नहीं है, इसने देश की पूरी वर्कफोर्स पाइपलाइन को फ्रीज कर दिया है।
स्कूल टीचर से लेकर पुलिस फोर्स तक आगे बढ़ने का पूरा सिस्टम रुक गया है। इन मैसिव स्टैटिस्टिक्स के पीछे एक ऐसी भयानक मानवीय कीमत छुपी है जिसे कोई ग्राफ या चार्ट फुली कैप्चर नहीं कर सकता। जब अमीर और करप्ट लोग ब्राइबरी से पूरे सिस्टम को ओवरराइड कर देते हैं तो एक ऑनेस्ट मेरिटोक्रेसी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाखों हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उन वल्नरेबल पेरेंट्स का सोचिए जो अपनी जमीन जायदाद बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान है आम इंसान का इंस्टीट्यूशंस पर से ट्रस्ट का हमेशा के लिए उठ जाना। जब लाखों छात्र सड़कों पर आए और पब्लिक ट्रस्ट प्रैक्टिकली जीरो पर आकर गिर गया, तब आखिरकार गवर्नमेंट ने इस माफिया के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया। आज एक मैसिव इन्वेस्टिगेटिव क्रैकडाउन चल रहा है। सीबीआई जैसी एलीट एजेंसीज अब स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करके इन मास्टरमाइंड्स को एक्टिवली हंट कर रही हैं। स्टेट की एसओजी टीम्स लगातार पेपर सॉल्वर्स को डिटेन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ टेस्टिंग बॉडीज डेस्परेट होकर अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सीसीटीवीज, 5G सिग्नल जैमर्स और एडवांस्ड डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि इस नेटवर्क को आगे के लिए पैरालाइज किया जा सके। इसके साथ ही लेजिस्लेटिव रिस्पांस में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इम्प्लीमेंट किया गया है। ये सिवियर नया कानून इन क्राइम रिंग्स को परमानेंटली डिसेबल करने के लिए बनाया गया है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक्स के खिलाफ 3 से 10 साल तक की कड़ी जेल, 1 करोड़ रुपए तक का मैसिव फाइन और यहां तक कि प्रॉपर्टी जब्त करने तक का स्ट्रिक्टली प्रोविजन है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए हमें एक बेहद कड़वा सवाल पूछना ही पड़ेगा। क्या ये हेवी पेनल्टीज और नए कानून अकेले इस एजुकेशन माफिया के डीप रूटेड जालों को काट पाएंगे? क्या सच्चे और ईमानदार छात्रों को, उन 2.4 मिलियन एस्पिरेंट्स को, उनका छीना हुआ भविष्य वापस मिलेगा? या ये सिस्टम इतना टूट चुका है कि इसकी रिपेयरिंग अब कंप्लीटली नामुमकिन है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरे देश को एक साथ सोचना होगा। अगर आपको इस एक्सप्लेनर में की गई हमारी ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक सतर्क रहिए और सवाल पूछते रहिए।